बहुत समय पहले एक महान शिव भक्त ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुधवती संतानहीन थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, मांगो, क्या वरदान चाहिए। शिशि ने संतान की इच्छा जताई। शिवजी ने कहा, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं, एक मूर्ख पुत्र जो 100 वर्ष जिए, या एक अत्यंत ज्ञानी पुत्र जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष होगी। क्षण भर के मौन के बाद ऋषि ने कहा, प्रभु, हमें ज्ञानी पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम क्यों न हो। समय बीता। एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, मार्कंडेय। वह बालक साधारण नहीं था। उसकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश और हृदय में अटूट भक्ति थी। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां वर्ष नजदीक आया, जब मार्कंडेय को अपनी मृत्यु का रहस्य पता चला, तो वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, मैं उस महाकाल की शरण में जाऊंगा। वह एक पवित्र नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और गहन तपस्या में लीन हो गया। उसकी भक्ति इतनी प्रचंड थी कि वातावरण तक बदल गया। जब मार्कंडेय ने अपने 16 वर्ष पूरे किए, अचानक आकाश काला हो गया। हवाएं तेज चलने लगीं। यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा, लेकिन जैसे ही उन्होंने बालक को छूना चाहा, उसकी भक्ति की अग्नि ने उन्हें पीछे धकेल दिया। क्रोधित होकर स्वयं यमराज प्रकट हुए। उनकी आंखों में मृत्यु का आदेश था। बालक, तेरा समय समाप्त हुआ। डर से कांपता हुआ मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गया। तभी यमराज ने अपना कालपाश फेंका, लेकिन वह फंदा बालक के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा पड़ा। और तभी एक भयंकर गर्जना हुई। शिवलिंग फट गया। उसमें से प्रकट हुए स्वयं महाकाल कालों के काल। उनकी आंखों में अग्नि थी। उन्होंने गर्जना की, मूर्ख, तूने मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे की। क्षण भर में महाकाल ने यमराज को अपनी प्रचंड शक्ति से लात मारी। यमराज धराशायी हो गए। फिर त्रिशूल का एक वार और मृत्यु के देवता स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस पल संसार से मृत्यु समाप्त हो गई। कोई मर नहीं रहा था। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी देवताओं ने प्रार्थना की। उन्होंने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। तू सदा युवा रहेगा और मेरी भक्ति का प्रतीक बनेगा। फिर उन्होंने यमराज को पुनर्जीवित किया, लेकिन चेतावनी दी, मेरे भक्तों के पास आने से पहले 1000 बार सोच लेना।